Boom. So hey everybody, what's up? This is me Rehan Ahmad Khan and you are watching my YouTube channel Art by Rehan Khan और I hope कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। ठीक है, सो टुडे इज ट्यूटोरियल ट्यूसडे और बिना किसी ज़्यादा इंट्रो के एंड व्हाट नॉट और ईद कैसी गुजरी और अब क्या कर रहे हो, काम पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, डायरेक्ट सीधी बात पे आता है। ओके, सो आई हैव एक्सपीरियंस समथिंग न्यू। मैंने कुछ नए वीडियोस बनाए। सो उसमें मैंने आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मैंने आफ्टर इफेक्ट को जो ना वो ट्राई किया है। सो व्हाई नॉट के मैं आपके साथ वो शेयर करूँ जिस तरीके से मैंने अपनी जो सीरीज़ में ना टाइटल्स बनाए। ठीक है, सो लेट्स जंप टू द पीसी स्क्रीन एंड फ़ौरन से जो ना एक्सप्लोर करते हैं अपनी इस टेक्निक को। बेसिकली इज़ अ टेक्स्ट एनिमेशन, तो आप टाइटल से समझ गए होगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स जंप टू द पीसी स्क्रीन अपने स्टाइल में। 3 2 1 हियर वी गो। तो दिस इज़ माय पीसी स्क्रीन और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम यहाँ पे क्या जनरेट करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, सो दिस इज़ अ टाइटल एनिमेशन। लेट मी हैव यू अ प्रीव्यू। सो दिस इज़ द प्रीव्यू। बेसिकली इट्स अ अरेबिक टेक्स्ट जो मैंने अभी रमज़ान के लिए कुछ सीरीज़ मैंने बनाई थी। सो उसके लिए मैंने ये टेक्स्ट एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट है उनके साथ मैंने ये काम किया था। सो दिस इज़ अरेबिक टेक्स्ट जो उन्होंने मुझे बना के दिया, देन मैंने उस पर फिर ये ट्रेसिंग करी एंड देन दिस एनिमेशन। सो दिस अ स्ट्रोक एनिमेशन और स्टार्ट प्रोसेस बताता हूँ कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, सो लेट्स जंप टू द फोटोशॉप। ओके, बिकॉज फोटोशॉप से आपने इसको ट्रेसिंग करके इसके शेप्स लेकर आने हैं। सो दिस इज़ अ फोटोशॉप स्क्रीन एंड नाउ यू कैन सी कि हर टेक्स्ट को मैंने अलग से उसका शेप जो है वो जनरेट किया हुआ है। ठीक है, फॉरगेट अबाउट द टेक्स्ट। ओके, दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट बट यू कैन सी कि जो लेयर्स हैं वो सब लेयर्स डिफरेंट हैं और इन सब की जो है ना वो मैंने ऑलरेडी ट्रेसिंग करी है और शेप मैंने जनरेट किया हुआ है इसका। ठीक है, सो दिस इज़ अ लेयर पैनल। आप देख सकते हो कि हर शेप जो है ना वो ट्रेस हुआ हुआ है। ओके, फाइल को आप सेव करोगे फोटोशॉप में एंड देन जंप टू द आफ्टर इफेक्ट। ओके, ये लेयर मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है तो इस पर हम काम नहीं करेंगे। हम एक नई फाइल को दोबारा से इंपोर्ट करते हैं। ओके, सो दैट आप इजीली इसको समझ जाओगे किस तरीके से आपने करना है। ओके, सो फोटोशॉप की फाइल है जो मैंने इंपोर्ट करनी है। एडिटेबल लेयर स्टाइल मतलब जो भी आपने शेडो वगैरह जो भी बनाया हुआ है वो उसको आपने एडिटेबल रखना है। ओके, कंपोजिशन रिटेन लेयर स्टाइल्स, जो लेयर स्टाइल्स है मतलब ब्लेंडिंग में लगाया हुआ है आपने तो उसको आप रखोगे एंड देन हिट ओके। सो ओके किया एंड देन डबल क्लिक, तो आपके पास ये इमेज पूरी लेयर जो आपने बनाई है फोटोशॉप में वो आपके पास एज इट इज़ जो है ना वो इम्पोर्ट हो जाएगी। ओके, यू कैन हाइड द बैकग्राउंड लेयर। ओके, सो लेट्स सेलेक्ट द फर्स्ट लेयर जो बनी है उसको हम सेलेक्ट करते हैं सोलो एंड देन अप्लाई फ्रॉम द इफेक्ट पैनल्स, आप उस पर स्ट्रोक अप्लाई करते हैं। ठीक है, सिंपल स्ट्रोक है। ओके, सो स्ट्रोक उस पर लग गया है। देन रिवील ओरिजिनल इमेज, स्ट्रोक की जो आपने फॉर्मेट रखना है वो पेंट स्टाइल में जाके उसको करना है रिवील ओरिजिनल इमेज, यानी कि हमने रिवील में जाना है। सही है, देन ब्रश का साइज आप इंक्रीज करोगे। यू कैन सी कि ब्रश का साइज इंक्रीज हो गया है ताकि फुल हो गया, मतलब मेरा जो टेक्स्ट है वो फुल हो गया है। ओके, एंड पॉइंट पे हम इसके साथ प्ले करके देखेंगे कि ज़ीरो पे ये कैसे आ रहा है, किस तरीके से जनरेट हो रहा है। ओके, सो इट्स अ गुड एनिमेशन। हम स्टार्टिंग पॉइंट इसका ज़ीरो करते हैं। ओके, एंड की हम एक जनरेट करेंगे। सो 0 पॉइंट पे मैंने की लगाई एंड देन आफ्टर द 10 फ्रेम आई डू द सेम प्रोसीजर एंड हिट द की विथ द 100। ओके, सो अब आप देखो कि ये 0 से 100 में एक इमेज जो है ना वो जनरेट हो रही है, जो आपका शेप है वो एक जनरेट फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, रिवील रिवील फॉर्म में आ चुका है बेसिकली। ठीक है, सो ये रिवील हो रहा है 0 से 100% पर। ओके, सेम प्रोसीजर आपने यही की उठाकर सब पे जो है ना वो कॉपी पेस्ट कर देनी है। ठीक है, सो लेट्स कॉपी द स्ट्रोक, कंट्रोल सी और सारी लेयर्स मैंने ऑन करी, इन सबको मैंने सेलेक्ट करा, शिफ्ट प्रेस करके मैंने सबको सेलेक्ट किया, गो टू एडिट एंड देन पेस्ट, बूम। ओके, सो एज द मैजिक कम्स, नाउ यू कैन सी कि आपकी सारी लेयर्स जैसे ही आप स्पेस करोगे तो एक जनरेट फॉर्म में आ जाते हैं। द थिंग इज़ कि अब सब एक ही साथ जो है ना वो जनरेट हो रहा है। सो
मेक अ रैंडम थिंग्स, आप जो है ना लेयर्स को मूव करो, ऑल्टरनेट लेयर्स को। जैसे मैंने ये 2 लेयर्स सेलेक्ट करी, उनको थोड़ा-सा आगे कर दिया, फिर उससे ऊपरी वाले को थोड़ा-सा मूव किया, लीव इट द अदर वन एंड देन मूव द नेक्स्ट वन। फिर 2 को मैंने सेलेक्ट किया, हल्का-सा मूव किया उसको, थोड़ा आगे कर दिया सो दैट रैंडमाइज़ेशन आ जाएगी आपकी की में ना। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट द randomization in keys. Okay, again, yeah, so let's see. Yeah, you see, हल्की हल्की सी आप देखोगे कि मूवमेंट है, पहले एक टेक्स्ट आ रहा है, फिर अदर अदर टेक्स्ट आ रहा है। सो that's how you can create a text animation very easily and very simple way. So I hope कि आपको ये ट्यूटोरियल वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत शॉर्ट वीडियो है और बहुत ही क्विक एंड इजी वे है आपके टाइटल एनिमेशन को जनरेट करने के लिए, स्पेशली फॉर if you are working for content creation or kind of a YouTube और TikTok वाला सीन जो है ना, उस पर आप भी अपने टेक्स्ट को इस तरीके से जनरेट करो और प्ले करो। सो आई होप कि रिज़ल्ट थोड़ा आना शुरू होगा, अच्छा रिज़ल्ट आएगा और आप एक अच्छी प्रैक्टिस करके अच्छे से ना और अच्छे से आप टेक्स्ट को ना मूव कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। सो अ क्विक फॉर ट्यूटोरियल फॉर ट्यूसडे ट्यूटोरियल। अभी नाम डिसाइड नहीं हो रहा। मिलता हूँ फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।